जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। सर, आज गुड़गांव में तारीख थी सर, आज तारीख में क्या हुआ तो जानना चाहेंगे। देखिए, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि इस केस में जो आप लोग छोटी दामनी के केस के नाम से जानते हैं, जिसमें एक छोटी सी बच्ची का तोड़ मरोड़ कर मैन्युफैक्चर करके वीडियो नेशनल टेलीविज़न पे चलाया गया था, जिसमें पहले चार्जशीट में 7 आरोपी बनाए गए थे। उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एक और आरोपी लाया गया और उसके बाद तीसरी चार्जशीट या दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट आपके हैं, तो उसमें कुछ टीवी चैनल्स जिस पे चलाया गया था ये वीडियो और न्यूज़ को के मालिकों को और डायरेक्टर्स को बेदाग कहते हुए छोड़ दिया गया था। इस केस में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, मोहम्मद सोहेल, ललित बटगुजर, सुनील दत्त, मोहम्मद राशिद और डॉक्टर अभिनव, ये 8 एक्यूज्ड हैं। 7 एक्यूज्ड पहले चार्जशीट में आए और दूसरे चार्जशीट में दीपक चौरसिया एक्यूज्ड बनकर इस केस पे आए और इन 8 पे चार्जशीट फ्रेम है, चार्जेस फ्रेम है आर्ग्यूमेंट के बाद। और जो दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट और नंबर में ये कहें कि तीसरी चार्जशीट में जो उन्होंने फाइनल रिपोर्ट और क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया था, उसी क्लोजर रिपोर्ट पर पिछली 2-3 तारीख से हमारे डॉक्यूमेंट सप्लाई करने और आगे की कार्रवाई करते हुए अन्य डायरेक्टर्स, ओनर्स वगैरह के लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी के बाबत जो प्रक्रिया चल रही थी, उसमें आज बहुत कई तारीखों पे मेहनत करने के बाद पुलिस, कई बार कोर्ट ने पुलिस पे नाराज भी हुई और इधर उधर घुमाने के बाद आज पुलिस के द्वारा दोनों चैनल्स के डायरेक्टर्स कहें, ओनर प्रोमोटर कहें, उनकी लिस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के से लेकर आज उन्होंने फाइल किया और उसमें उन्होंने डिटेल बताया है कि उस वक्त 2013 दिसंबर के वक्त जब ये कंप्लेनेंट के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, उस दौरान के डायरेक्टर्स वगैरह के बारे में, ऑफिशियल्स के बारे में जो है डिटेल आज दिया गया। कंपनी के बारे में भी डिटेल्स कुछ पहले दिया गया था, कुछ और दिया गया। हालांकि हमारे अनुसार कुछ और भी डिटेल्स को अभी भी पुलिस के द्वारा छुपाया जा रहा है। फिर भी इस डिटेल्स के बाद अब अगली तारीख जो 24/9 लगी है कि जो दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट या तीसरी चार्जशीट या सेकेंड सप्लीमेंट्री क्लोजर रिपोर्ट, किसी भी नाम से आप जाने, उस पर आगे क्या कार्रवाई होगी और जिनको छोड़ दिया गया है पुलिस के द्वारा, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई और किस तरह की कार्रवाई होगी, इस पर आर्ग्यूमेंट के लिए अगली तारीख 24/9/2024 लगी हुई है। आपको ये इस केस के बारे में पता होना चाहिए कि ये वो केस है जिस पर पुलिस ने करीब 7-8 साल इन्वेस्टिगेशन में लगाया और उस दौरान एक बार तो अनट्रेस रिपोर्ट, मतलब कि मुलजिम का पता ही नहीं, अनट्रेस रिपोर्ट को ये कहते हैं, उस तक फाइल कर दिया था, जिसे कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। जिसके बाद जो लोग इस केस को लड़ रहे थे, जिसमें मुख्यतः हरिशंकर डब्लू, कोमल जी और कई लोग, और एक इनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है जन जागरण मंच, इन सब ने अथक प्रयास किया। मैं तो इस केस में आप ये कहें कि कोर्ट में 25 जनवरी 2022 में आया और केस में उससे 2-3 महीने पहले से मैं इस केस को के फाइल्स को देख रहा था, बट इन लोगों के द्वारा अथक प्रयास के बाद आज ये केस इस मुकाम पे आया है कि अनट्रेस रिपोर्ट से आज यह केस 8 पत्रकार, जिनका मैंने आप नाम, टीवी के पत्रकार और प्रोड्यूसर जिनका मैंने अभी नाम लिया, उन पर चार्जेस फ्रेम हो चुकी है, गवाही भी शुरू हो चुकी है और अन्य कई लोग जिस पे पुलिस ने बाद में भी क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, उसके प्रोसेस के दौरान भी अभी काफ़ी डॉक्यूमेंट
कोर्ट के रिकॉर्ड में आ गई है और उनके खिलाफ क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इन सब विषयों पे कोर्ट के दस्तावेज को देखते हुए और सारे डॉक्यूमेंट्स के और हमारी बहस होगी जो अगली तारीख पे, उस पे आगे का निर्णय होगा। ये एक बहुत ही लंबा सफर कंप्लेनेंट और इस केस को लड़ने वाले पुलिस के सारी कोशिशों के बावजूद कि इस केस को खत्म कर दिया जाए, उस दौरान भी अपने जज्बे को खत्म नहीं करते हुए इस केस को आज इस मुकाम तक लाए हैं। और पिछले जब से ये चार्जशीट, पहला चार्जशीट और बाकी चार्जशीट फाइल हुआ है, तो कोर्ट बड़ी ही त्वरित तरीके से और इन सारी चीज़ों को जो कोर्ट की फाइल में भी रिफ्लेक्ट करता है, उनके बीच में कोर्ट जो है न्याय दिलाने की प्रक्रिया की तरफ कंप्लेनेंट उस बच्ची को सतत आगे लेके चल रही है इस केस को। और उसी प्रक्रिया का अगला जो दौर है वो 24 सितंबर है, जिस पर बहस होगी कि कुछ लोग छूटे हुए हैं या कोई और भी हैं, उन सबको एक्यूज बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, उस प्रक्रिया की तरफ ये जाएगा। और आपको ये बता दूं कि ये सारे अब जो अगला आर्ग्यूमेंट होगा वो चैनल्स के डायरेक्टर्स, ओनर्स, उनके जिम्मेवारी की तरफ होगा कि उनकी क्रिमिनल जिम्मेवारी कुछ बनती है या नहीं बनती है, और बनती है तो कैसे बनती है। इन सब विषयों पर बहस 24 सितंबर 2024 को होगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।